ईरान इन दिनों में सुलग रहा है। ईरान के अंदर जब ईरान के लोगों के द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है और पूरे ईरान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। पूरे ईरान के अंदर ईरान जो है वो सिविल वॉर के कगार के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि ईरानी लोग जो हैं उनका ये कहना है कि जो सरकार है उसको वो हटाना चाहते हैं। अयतुल्ला जो है उसको वो हटा करके वहां पर शाह का शासन वापस से लाना चाहते हैं। और ये सब कुछ जो ईरान में आज हो रहा है इसने पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मचाया हुआ है, क्योंकि ईरान जो है वहां से जो तेल और गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और खास तौर से भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश के अंदर जो जो एक्सपोर्ट किया जाता है ऑयल एंड गैस, उसकी वजह से भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि यदि ईरान के अंदर कुछ भी उथल पुथल होती है तो उसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह धमकी ईरान की सरकार को दी गई है कि यदि ईरान की सरकार ने जो आंदोलनकारी लोग हैं उनके ऊपर यदि बल प्रयोग किया, उनको यदि मारा या उनकी हत्या हुई, तो अमेरिका पूरी तरह से ईरान के ऊपर सैन्य कार्रवाई करेगा। ईरान के ऊपर ऐसा हमला अमेरिका करेगा कि ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ इजराइल जो है वो मौके की तलाश में तैयार बैठा हुआ है, ताक में बैठा हुआ है कि ईरान कोई गुस्ताखी करे और इजराइल को मौका मिल जाए ईरान के ऊपर एक बार फिर से हमला करने का। तो ये सब कुछ जो आज हो रहा है, क्या भविष्यवाणियों में और बाइबल की भविष्यवाणियों में इसके बारे में कुछ बताया हुआ है? हम इस विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। बाइबल के अंदर यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर एक भविष्यवाणी के बारे में बताया हुआ है, और यिर्मयाह की वो भविष्यवाणी जो है वो ईरान देश को एलाम कहकर के संबोधित करती है। और इस विषय में हमने पहले भी कई बार देखा है, लेकिन वहां पर एक स्पेसिफिक बात एलाम के बारे में 38वें वचन के अंदर बताई गई है। लेकिन मैं 34वें वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 49 चैप्टर के 34 से 39 के अंदर क्या लिखा हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे कि आज जो सिनेरियो ईरान देश के अंदर बना हुआ है वो सब बातें यिर्मयाह ने हजारों साल पहले वहां पर दर्ज कर दी थी। तो क्या लिखा हुआ है यिर्मयाह की भविष्यवाणी में? यिर्मयाह 49 34 से 39 के अंदर क्या लिखा है? यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास एलाम के विषय में पहुंचा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये एलाम नाम जो है वास्तव में ईरान देश के अंदर साउथ वेस्ट जो ईरान का पार्ट है, यानी कि दक्षिण पश्चिम जो ईरान का भाग है, उस प्रोविंस को, उस इलाके को खुजेस्तान प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, और वो प्राचीन समय में एलाम नाम से जाना जाता था। यानी एलाम आज भी ईरान देश के अंदर पाया जाता है, लेकिन आज उसका नाम जो है वो बदला गया है, उसका नाम चेंज हो गया है। लेकिन यिर्मयाह जो था वो स्पेसिफिकली ईरान के लिए यहां पर भविष्यवाणी कर रहा था। यहां पे लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। और यहोवा की ये वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा। उसके बाद जो भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आज ऐसा ही ईरान के अंदर हो रहा है। यहां पे लिखा है कि मैं एलाम में, एलाम यानी कि ईरान के बारे में यिर्मयाह कह रहा है, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नाश करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। और आगे लिखा है, परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। तो यहां पर स्पेसिफिकली एक बात, एक हिंट जो है यिर्मयाह ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर प्रदान करी है। यिर्मयाह ने इस बात को कहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं एलाम में यानी ईरान के अंदर अपना सिंहासन रख के वहां के राजा जो हैं, वहां के हाकिम जो हैं, अधिकारी जो हैं,
वहां के गवर्नर्स जो हैं, जो वहां का प्रशासन चलाते हैं, उनका नाश करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा अब होना शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणी 100% पूरी हो गई है, लेकिन ये भविष्यवाणी जो है वो स्टार्ट हो गई है पूरा होना। और ऐसा का ऐसा इस समय ईरान के अंदर जो तस्वीरें, जो वीडियोस हमको देखने को मिल रहे हैं, वो इस बात को बताते हैं कि ये भविष्यवाणी वहां पर स्टार्ट हो गई है। और ईरानी लोग जो है वो अपनी सरकार से आजादी मांग रहे हैं, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक को हटाना चाहते हैं। और शाह, जो कि ईरान के ऊपर जो पहले 1979 तक जो शाह का शासन हुआ करता था, वो उस शाह के शासन को वापस से मांग रहे हैं। और वो शाह जो कि निर्वासित होकर के अमेरिका में रह रहा है, अंतिम शाह ईरान का, उसको वापस बुलाना मांग रहे हैं। और इसीलिए वो आजादी की मांग कर रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए, हमको आजादी चाहिए। और यिर्मयाह ने इस बात को भी अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया। यहां पे लिखा है 39th वर्ष के अंदर, परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, यानी उनको आजादी मिलेगी अंत के दिनों में। यहां पर यिर्मयाह ने इस बात को बताया है। तो ये एक बहुत ही स्पेक्टेक्युलर भविष्यवाणी है, बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी है जो यिर्मयाह ने की। हमारे युग का इतिहास जो था वो हजारों साल पहले यिर्मयाह ने कुछ चंद शब्दों के अंदर ही बयान कर दिया था, कुछ चंद शब्दों के अंदर ही उसने लिख दिया था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये बात जान करके होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है ईरान को कि अगर ईरान ने दमन किया प्रदर्शनकारियों का, तो इजराइल जो है वो सीधा अमेरिका जो है वो सीधा हमला ईरान के ऊपर करेगा। ये भविष्यवाणी जो है, ये बात जो है भविष्यवाणी के तौर पर यहूदियों के एक प्रमुख ग्रंथ, उस प्रमुख ग्रंथ को कहा जाता है बेबीलोनियन तालमुद। उस बेबीलोनियन तालमुद के एक ही अध्याय में 2 बार इस बात को रिपीट किया गया है। वो भविष्यवाणी मैं इस समय आपके सामने आपको पढ़कर बता रहा हूं। और 2-3 दिन पहले ही जब मैं बेबीलोनियन तालमुद के योमा नाम का जो किताब है उसके 10वें अध्याय के ए सेक्शन का अध्ययन कर रहा था, तो उस ए सेक्शन के 11वें और 12वें वर्ष के अंदर एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी हुई है जिसको यहूदी लोग तो जानते हैं, लेकिन हम मसीही लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। और क्या लिखा हुआ है उस भविष्यवाणी के अंदर, यहां पर आपके सामने मैं उस भविष्यवाणी को पढ़ रहा हूं। एक ही अध्याय में 2 बार 11वें और 12वें वचन के अंदर वो भविष्यवाणी को दोहराया गया। और क्या बताया गया है, पर्शिया यानी फारस जो है, जिसको हम आज ईरान कहते हैं, उसका रोम के हाथों में गिरना तय है। यानी कि 2 बार इस बात को बेबीलोनियन तालमुद के योमा नाम की किताब के 10वें अध्याय के ए सेक्शन के अंदर दोहराया गया है कि फारस जो है, पर्शिया यानी ईरान जो है, उसको रोम के हाथ में पड़ना तय है। और यहूदी रब्बियों की बात की जाए तो यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि प्राचीन समय में जब वो बेबीलोनियन तालमुद लिखी जा रही थी, उस समय क्रिश्चियनिटी में सबसे पावरफुल जो देश माना जाता था वो रोम माना जाता था। लेकिन आज की तारीख के अंदर यहूदी ज्ञानी इस बात को कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे ताकतवर देश जो है वो अमेरिका बन चुका है, और इनहेरिट हो चुकी है वो पावर अमेरिका को जो रोम के पास थी। इसलिए आज की तारीख में यहां पर इस भविष्यवाणी में रोम जो है वो अमेरिका के प्रतीक के रूप में सामने आ जाता है, क्योंकि रोम का भी ऑफिशियल एम्बलम जो था वो एक उकाब था। अमेरिका का ऑफिशियल एम्बलम भी एक उकाब है। और वो सारी बातें जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कैसे जो चीजें रोम में थी वही चीजें आज आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि यहां पर इस बात को बोला गया है कि फारस जो है, ईरान जो है, उसका अमेरिका के हाथ में या रोम के हाथ में पड़ना तय है। यानी कि जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी जो धमकी दी थी वहां पर ईरान के अंदर बम गिरा करके उस धमकी को पूरा भी किया था। और अब भी डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार इस बात की धमकी दे रहे हैं कि यदि प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा, अमेरिका बीच में आएगा और ईरान को इतनी सख्त मार से मारेगा
कि ईरान उस मार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर जो ईरान है, ईरान की सरकार ने इस बात को कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। और इजराइल पहले से ही ताक के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि कुछ बहुत बड़ा होने के कगार के ऊपर हम पहुंचते चले जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं, कुछ अद्भुत जो है वो होने जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के लोग जो हैं वो अपने शाह की मांग वापस से करें। शाह जो कि ईरान का किंग हुआ करता था, वो फैमिली जिसने 1979 तक ईरान के ऊपर शासन किया था, और जब 1979 में इस्लामिक क्रांति ईरान के अंदर आई थी तो जो अंतिम शाह थे जिनका नाम है रजा पहलवी, वो अमेरिका भाग गए थे और उस समय से ही वो अमेरिका के अंदर है। और रजा पहलवी जो कि आखिरी शाह हैं ईरान के, जो अभी जीवित हैं, अमेरिका के अंदर शरण लिए हुए हैं। और रजा पहलवी ने इस हफ्ते ही द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अखबार है अमेरिका का माना हुआ अखबार है, उसको जो इंटरव्यू दिया और उसके अंदर जो बात उन्होंने बोली, वो बात अपने आप के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक हटता है ईरान में से, यानी कि अयतुल्ला की सरकार यदि चली जाती है और शाह का शासन वापस से आता है, रजा पहलवी वापस वहां के शाह बनते हैं, किंग बनते हैं ईरान के, तो वो इजराइल के साथ साइरस अकॉर्ड करेंगे। यानी कि मध्य पूर्व के अंदर जो अब्राहमिक अकॉर्ड हो रहा है उसकी तर्ज पर वो साइरस अकॉर्ड करेंगे इजराइल के साथ, जिसका मतलब होगा फुल डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा। यानी कि हर प्रकार का जो कूटनीति सहयोग होता है और जो इकोनॉमिक सहयोग होता है वो इजराइल और ईरान के बीच में वो स्थापित करेंगे। और आपको जान करके हैरानी होगी, आप इस बात को याद कर सकते हैं कि बाइबल में बताया हुआ है कि जब साइरस यानी खुसरू जब राजा बना था फारस का, तो उसने ही यहूदियों को वापस उनके देश जाने की अनुमति दी थी, और उसने ही ये अनुमति दी थी कि यहूदी लोग वापस से अपने देश जाकर के अपना मंदिर जो है उसको बना सकते हैं। और यहां पर जब साइरस अकॉर्ड की बात, रजा पहलवी जो कि किंग के वंशज है ईरान के, वो इस बात को कह रहे हैं कि जैसे ही मैं सत्ता के अंदर आता हूं मैं इजराइल के साथ साइरस अकॉर्ड करूंगा। दूसरी ओर ईरान के लोग जो हैं वो किंग साइरस को अपना पिता मानते हैं। वो कहते हैं किंग साइरस जो था उसने ईरानी लोग जो थे या पर्शियन लोग जो थे उनकी इज्जत को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया था। और इसीलिए जब वहां पर आज नारे लग रहे हैं अयतुल्ला के खिलाफ, तो वो नारे जो लग रहे हैं फारसी भाषा में, वो ये नारे लगा रहे हैं कि साइरस हमारा पिता है और अयतुल्ला जो है उसको हम सत्ता में नहीं चाहते। ऐसे नारे जो हैं वो वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको ये दिखाई दे रहा है कि कुछ अद्भुत होने जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा अद्भुत बात जो है हमको यहेजकेल 38 अध्याय में देखने को मिलती है। यहेजकेल 38 अध्याय के अंदर हमको साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ दिखाई देता है कि फारस जो है, पर्शिया यानी ईरान जो है, उसकी लड़ाई हमको इजराइल के साथ होती हुई दिखाई देती है। चाहे वो कितने भी देशों के साथ आए, लेकिन वो लड़ाई हमको वहां पर होती हुई दिखाई देती है। और उस लड़ाई के अंदर हमको इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है तर्शिश के व्यापारियों का। और तर्शिश जो नाम है, तर्शिश के व्यापारी जो है वो पहले स्पेन के अंदर माना जाता था कि उनकी बस्तियां हुआ करती थी। फिर बाइबल स्कॉलर्स ने कहा कि ब्रिटेन जो था उसको तर्शिश के व्यापारी कहा जाता था प्राचीन समय में। लेकिन हाल ही में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हुई हैं, अमेरिका के अंदर जो रोड्स आइलैंड है वहां पर पता चला है कि तर्शिश के व्यापारी वहां पर रहा करते थे। यानी कि सीधे तौर पर यूएस का इन्वॉल्वमेंट इस लड़ाई के अंदर इजराइल की तरफ से हमको होता हुआ दिखाई दे जाता है। तो यहेजकेल ने भी अपनी भविष्यवाणी के अंदर इस बात को बताया है कि फारस के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध होगा, और दूसरे देशों के साथ भी होगा, लेकिन स्पेसिफिकली अभी हम ईरान को यहां पर फोकस कर रहे हैं। तो ये बात बताई हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यहेजकेल ने जो बताई है, यहेजकेल ने बताया है, अपनी भविष्यवाणी में संकेत दिया है कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, जैसे ही ईरान के साथ और दूसरे देशों के साथ, मध्य पूर्व के जो है उनके साथ ये युद्ध जब इजराइल का खत्म होगा,
उसके बाद हमको नया मंदिर जो है वो यरूशलेम के अंदर बनता हुआ दिखाई देता है। यहेजकेल के 40 से लेकर 48 अध्याय जो है, इज़िकेल 40 से लेकर 48 चैप्टर जो हैं, उसके अंदर नए मंदिर का सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यानी कि आज हम वहीं पर ही आकर के खड़े हो गए और जिस तरह से युद्ध का विवरण इज़िकेल 38 और 39 के अंदर दिया हुआ है, इतना बड़ा वो युद्ध होगा और उसके अंदर जितना नुकसान होगा लोगों की जानों का, जान माल का हद से ज्यादा नुकसान होगा। ये फोर्स कर देगा मिडिल ईस्ट के मुस्लिम राष्ट्रों को कि वो इजराइल के साथ शांति संधि स्थापित करें। और अब्राहमिक अकॉर्ड जो है वो वैसे ही अस्तित्व में आया हुआ है। अब्राहमिक अकॉर्ड में बहरीन जो है, यूएई जो है, मोरक्को जो है और जो दूसरे देश हैं वो पहले ही उसके अंदर शामिल हो चुके हैं और बाकी के देशों को भी मजबूर किया जाएगा कि वो इजराइल के साथ शांति संधि स्थापित करें। जैसा कि हमको दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 27वें वचन के अंदर पढ़ने को मिलता है कि 7 सालों के लिए एक शांति संधि की जाएगी। और यहां पर जब ईरान के अंतिम शाह जो हैं, जब उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को यह बात बोली है कि मेरे सत्ता में आते के साथ ही हम इजराइल के साथ साइरस अकॉर्ड करेंगे, अब्राहमिक अकॉर्ड की तरह साइरस अकॉर्ड हम करेंगे, तो हमको समझ में आता है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसको हम अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर आखिर करने क्या मांग रहा है। यह भी एक अद्भुत बात है कि साइरस जो था, किंग साइरस, जिसको बाइबल में, हिंदी की बाइबल में कुसरू कहा गया है, किंग साइरस जो था वो पर्शिया का पहला राजा था। हैरानी की बात यह है कि रजा पहलवी जो है वो शाही वंश के अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम शाह हैं, जिन्होंने जो एग्जाइल के अंदर है, अमेरिका में शरण लिए हुए हैं। यानी कि पहले राजा ने, फारस के पहले राजा ने मंदिर बनाने की अनुमति दी थी साइरस डिक्री के द्वारा। और ईरान के, पर्शिया के आखिरी राजा जो है शाह पहलवी, वो कह रहे हैं कि साइरस अकॉर्ड के द्वारा हम इजराइल के साथ हर प्रकार के संबंध स्थापित कर लेंगे। तो यानी कि परमेश्वर का मंदिर का निर्माण भी कहीं ना कहीं निकट हमारे आ पहुंचा है। हो सकता है कि हम अपनी आंखों से परमेश्वर के नए मंदिर को यरूशलेम के मोरिया पर्वत के ऊपर बनते हुए देखें। तो कुछ बहुत ही अद्भुत बाइबल की भविष्यवाणियों के लिहाज से होने जा रहा है। बेबीलोनियन तालमुद की भविष्यवाणी हमको बताती है, यिर्मयाह की भविष्यवाणी, यहेजकेल की भविष्यवाणी हमको बताती है कुछ तो अद्भुत हो रहा है। और ये जो अद्भुत हो रहा है, ये इस बात का स्पष्ट संकेत हमको प्रदान करता है कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अंत के दिनों की उसी प्रकार से तैयारी करें जिस प्रकार से नए नियम के अंदर बताया गया है, ताकि जब यीशु मसीह का आना हो या कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना हो, तो हम किसी भी तरह से अयोग्य ना गिने जाएं।